स्वागत है खौफ के इस सफर में, खौफ के मुसाफिरों का। पेड़ की डाल तक पहुंचते ही प्रसाद ने देखा कि वहां कोई नहीं था। ये देखकर प्रसाद घबरा गया। प्रसाद ने नीचे देखकर ड्यूटी ऑफिसर को आवाज लगाई, सर, यहां तो कोई भी नहीं है। ड्यूटी ऑफिसर बोला, व्हाट द हेल, वो वहीं तो बैठा हुआ है वहां पर, बोलो उसे नीचे आने के लिए। प्रसाद ने फिर से कहा, यहां कोई नहीं है सर। ड्यूटी ऑफिसर ने कमांडर की तरफ देखा और कहा, ये क्या बोल रहा है? वो हम सभी को यहां से साफ साफ दिखाई दे रहा है। तभी मनोज ने ड्यूटी ऑफिसर से कहा, सर, मैं देखूं पेड़ पर चढ़कर? ड्यूटी ऑफिसर ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, ओके ठीक है, तुम जाओ। पेड़ की तरफ जाते हुए मनोज ने ऊपर देखा, जहां प्रसाद खड़ा था और नागर बैठा हुआ था। पेड़ पर चढ़कर मनोज भी उसी डाली तक पहुंच गया और जब मनोज उस डाली तक पहुंचा तो उसने देखा कि सच में वहां कोई भी नहीं था। अब मनोज को भी थोड़ी घबराहट हुई। उसने प्रसाद की तरफ देखा तो प्रसाद बोला, मैंने बोला था ना, यहां कोई नहीं है। मनोज और प्रसाद को आपस में बातें करते देख नीचे से ऑफिसर चिल्लाया, मनोज, क्या हुआ? तुम दोनों बातें कर रहे हो, तुमको उस नागर को नीचे लेकर आना है, जल्दी नीचे उतारो उसे। मनोज ने ऑफिसर को जवाब दिया, सर, प्रसाद सही कह रहा है, यहां पर वाकई में कोई भी नहीं है। मनोज की बात सुनकर ऑफिसर गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, व्हाट? अरे वो वहीं तो बैठा है तुम दोनों के सामने, नीचे लाओ उसे, हम सबको यहां से वो दिखाई दे रहा है। ऑफिसर की गुस्से भरी आवाज सुनकर मनोज ने खाली डाली पर हाथ हिलाते हुए कहा, ये देखिए सर, यहां कोई भी नहीं है। नीचे सभी ने देखा कि मनोज का हाथ नागर के आर पार चला गया, इस तरह जैसे कि वहां कोई है ही नहीं। ये देखकर ऑफिसर भी घबरा गया और वो कमांडर की तरफ मुड़कर बोला, व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है यहां पर? लेकिन कमांडर के पास कोई जवाब नहीं था। कमांडर खुद भी घबराया हुआ और हैरान था। बाकी सभी गार्ड्स का भी यही हाल था। शेखू की हालत तो बहुत ज्यादा खराब थी। ऑफिसर घबराहट में चिल्लाया और मनोज से बोला, एक काम करो, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ। फिर थोड़ा रुक कर कुछ सोचकर बोला, एक मिनट, मनोज, तुम जरा वहां बैठकर देखो जहां पर नागर बैठा हुआ यहां से दिखाई दे रहा था। ऑफिसर की बात सुनकर मनोज घबरा गया, लेकिन फिर भी हिम्मत बटोरकर वो उस जगह पर जाकर बैठ गया जहां नागर बैठा हुआ था। जैसे ही मनोज उस जगह पर बैठा, नीचे से सभी ने देखा कि अब मनोज किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा था। वहां पर सिर्फ नागर बैठा हुआ था। ये देखकर ऑफिसर फिर से चिल्लाया, मनोज, मनोज, कहां हो तुम? मनोज ने जवाब दिया, सर, मैं यहीं बैठा हुआ हूं। ऑफिसर ने कहा, लेकिन हमें तो सिर्फ नागर दिखाई दे रहा है। ये सुनकर प्रसाद बोला, नहीं सर, यहां मनोज ही है।
ये सुनकर ऑफिसर खुद से बोला, व्हाट द हेल, व्हाट इज हैपनिंग हियर? और फिर जोर से चिल्लाते हुए बोला, तुम दोनों जल्दी से नीचे आ जाओ, जल्दी। मनोज और प्रसाद तेजी से पेड़ से नीचे उतर आए। अब ऑफिसर ने सभी से कहा, ध्यान से सुनो, अब मैं कंपनी कमांडेंट के पास जाऊंगा और उनको जाकर सारे मामले की रिपोर्ट दूंगा और उनको बुलाकर लाऊंगा, लेकिन तब तक यहां कोई नहीं रुकेगा। सभी के सभी मेरे साथ कॉलेज गेट तक चलो और वहां जाकर वेट करो। सभी ने एक साथ जवाब दिया, यस सर। सभी लोग कॉलेज गेट के पास पहुंचे और वहां से ऑफिसर कंपनी कमांडेंट को बुलाने के लिए चला गया। ऑफिसर के जाते ही शेखू कमांडर से बोला, सर, मेरी हालत बहुत खराब हो रही है, मैं कंपनी वापस जा रहा हूं। कमांडर को भी लगा कि शेखू को जाने देना चाहिए और कमांडर ने हाँ कर दिया। शेखू बटालियन वापस पहुंचा और वहां जाकर उसने सभी को सारी घटना बता दी। घटना जंगल की आग की तरह पूरी कंपनी में फैल गई। सभी लोग भागते भागते कॉलेज गेट के पास पहुंचे और वहां पर बातें होने लगी। थोड़ी देर बाद ऑफिसर कमांडेंट के साथ आता हुआ दिखाई दिया तो सभी चुप हो गए और एक तरफ खड़े हो गए। कमांडेंट आकर सीधे पेड़ के पास पहुंचे और उन्होंने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां नागर बैठा हुआ था। उन्होंने नागर को आवाज लगाई, नागर, बच्चे क्या हुआ है तुमको? नागर, नीचे आओ। लेकिन नागर ने वही किया जो सभी को उम्मीद थी। उसकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया, कोई एक जरा सा रिएक्शन भी नहीं आया। वो ऐसे ही स्टैचू की तरह बैठा रहा। ये देखकर कमांडेंट ऑफिसर से कुछ बातें करने लगे और फिर उन्होंने पूरी कंपनी को संबोधित करते हुए कहा, अभी सभी के सभी वापस कंपनी जाएंगे और वहां पर फॉल इन होंगे। मैं आधे घंटे में वहां पहुंचता हूं। पूरी बटालियन आपस में बातें करते करते कंपनी पहुंची और वहां जाकर फॉल इन हो गई। कुछ समय के बाद कमांडेंट भी अपनी वर्दी में वहां पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने सभी को बोला, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से 40 साल पहले यहां इस लैब के पास किस तरह की घटना हुई थी जिसकी वजह से इस ड्यूटी को बंद कर दिया गया था। और आज जिस तरह की घटना घट रही है, इसकी वजह से मैं ऑर्डर देता हूं कि जब तक इस बात का पता ना चल जाए कि आखिर ये हो क्या रहा है, तब तक लैब की ड्यूटी बंद हो जाएगी और शाम को 7 बजे के बाद लैब की तरफ कोई भी नहीं जाएगा। अंडरस्टैंड? कोई भी नहीं जाएगा। नाउ कंपनी डिसमिस। सभी लोग बातें करते करते अपनी अपनी बैरक की तरफ चले गए और मनोज ने देखा कि कमांडेंट ऑफिसर और कमांडर से कुछ बातें कर रहे थे। मनोज बताते हैं कि उस घटना के बाद लैब की ड्यूटी बंद हो गई, लेकिन कुछ लोग जो कि शाम 7 बजे के बाद वहां गए ये जानने के लिए कि आखिर हुआ क्या है, उन सभी ने बताया कि नागर आज भी उस पेड़ पर वहीं उस डाली पर बैठा हुआ है। अब इस घटना को घटे हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग बताते हैं कि नागर वहीं बैठा हुआ है। तो खौफ के मुसाफिरों, ये थी वो कहानी, वो घटना जो आर्मी बटालियन के साथ घटी।
जिसका आज तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है।